हेलो, कैसे सभी लोग। आज हम लोग देखने वाले हैं कॉग्नोसी का एंटी टैसिव ड्रग और एंटी रूमेटिक्स ड्रग्स देखेंगे, और एंटी ट्यूमर और एंटी डायबिटिक, ये ड्रग हम लोग देखने वाले हैं। क्लियर। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग जो हमारे एंटी टैसिव ड्रग है उसको देख लेते हैं। तो जो भी एंटी टैसिव ड्रग है, नाम पढ़ लिखते हैं इधर, एंटी टैसिव। जो एंटी टैसिव का मतलब ये होता है कि जो भी कफ बनता है, जो भी बलगम बनता है, उसको सप्रेस करके जो बाहर निकालता है, जो खांसी आती है हमको, ऐसा करने के बाद जो बाहर बलगम को निकालते हैं, उसको निकालने के लिए जो हेल्प करे, उसको बोलते हैं एंटीटैसिव ड्रग। उसको बोलते हैं एंटीटैसिव ड्रग। क्लियर। तो इसमें कौन कौन से ड्रग आते हैं? सबसे पहला जो हमारा ड्रग होता है वो होता है वसाका। पहले जो सबसे पहला ड्रग होता है वो होता है वसाका, और पहला ड्रग ये है। एंड जो सेकेंड ड्रग है उसको बोलते हैं टोलू बेल्सम। उसको क्या बोलते हैं? टोलू बेल्सम। ये दो ड्रग है, ये दो ड्रग को हम लोग बोलते हैं एंटीटसिव ड्रग। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो हमारा वसाका है उसको देखते हैं, फिर दूसरे पे मूव करेंगे। क्लियर। तो सबसे पहले हमारा क्या है, वसाका है। वसाका का एकदम सिनोनिम, एकदम सिंपल है। देखो इसको मैं अलग कलर से लिखता हूँ। जो सिनोनिम है, सिनोनिम आपको पता है, सिनोनिम एकदम इजी इसका है। इसका सिनोनिम का नाम होता है आधा तोड़ा। क्या होता है? आधा तोड़ा। ऐसे नाम आपको याद करने में इजी हो जाएगा, इसलिए आधा तोड़ा इसका हो गया सिनोनिम। उसके बाद सेकेंड वन क्या है हमारा? बायोलॉजिकल सोर्स। दूसरे उसके बाद क्या आता है? बायोलॉजिकल सोर्स। बायोलॉजिकल सोर्स में क्या हो गया हमारा? इससे रिलेटेड हमारा बायोलॉजिकल सोर्स भी आता है, इससे रिलेटेड हमारा बायोलॉजिकल सोर्स भी आता है। तो ये क्या होता है? ऑप्टेन होता है हमारा फ्रेश ड्राइड लीफ से, ड्राइड या फ्रेश दोनों लीफ से होता है, ऑप्टेन होता है। और किससे होता है? फ्रेश लीव्स ऑफ आधा तोड़ा वेसिका। आधा तोड़ा वेसिका। क्लियर। लीव्स ऑफ आधा तोड़ा वेसिका। क्लियर। उसके बाद सिनोनिम हो गया, बायोलॉजिकल सोर्स हो गया। उसके बाद हमारा आता है फैमिली। ये जो फैमिली है, फैमिली ये भी एकदम सिंपल है। फैमिली को बोलते हैं एकंथासे। क्या है? एकंथासे। इसका ये हो गई फैमिली, इसका ये हो गया फैमिली। क्लियर। इसका फैमिली हो गया एकंथासे। ये क्लियर है। उसके बाद हम लोग आगे मूव करते हैं। हमारा क्या हो गया? तीन चीजें हम लोग देख लिए। आधा तोड़ा वेसिका, फ्रेश लीव्स ऑफ आधा तोड़ा वेसिका, फैमिली हो गई एकंथासे। तीनों ए से मिल रहा है। आपको इजी जाएगा याद करने में। आधा तोड़ा वेसिका और एकंथासे। क्लियर। उसके बाद आ गई केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, वो भी एकदम सिंपल है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखो, ये जो नाम है, नाम के ऊपर इसकी पूरी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। नाम के ऊपर ये पूरा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। तो इसका पहले केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? वेसिसिन। क्लियर। उसके बाद दूसरा है वेसिसिनॉन 6 हाइड। फिर उसके बाद दूसरा है 6 हाइड्रोक्सी वेसिसिन। 6 हाइड्रोक्सी वेसिसिन। उसके बाद कैरोटीन है, विटामिन सी है, ये अलग अलग मिलता है। लिख देता हूं कैरोटीन।
उसके बाद क्या है, कैरोटीन। क्लियर। विटामिन सी हो गया, विटामिन सी, वोलेटाइल ऑयल, ये हो गया। क्लियर। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इजी है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इजी है। एक मिनट, हमारा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हो गया। अब देखो, जब केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हो गया तो हमारा क्या हो गया, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। क्या हो गया, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, ये जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है इसको देख लो। पहला क्या है, कलर। पहला क्या है, कलर। कैसा दिखता है, एकदम लाइट ग्रीन, एकदम लाइट ग्रीन हो गया। एंड टेस्ट, टेस्ट बिटर, टेस्ट बिटर। ऑर्डर कैरेक्टरिस्टिक, ऑर्डर कैरेक्टरिस्टिक। एंड लास्टली ऑर्डर, सॉरी ऑर्डर हो गया है। ऑर्डर हो गया है। हमारा शेप, हमारा शेप कैसा है, ओवेट। शेप कैसा है, ओवेट। क्लियर। लाइट ग्रीन कलर, बिटर इन टेस्ट, कैरेक्टरिस्टिक, ओवेट। क्लियर, ओवेट शेप का होता है। क्लियर। उसके बाद हमारा क्या है, यूजेस देख लेते हैं। उसके बाद है यूजेस। यूज एकदम सिंपल है। यूजेस कैसे सिंपल बना हुआ है, देखो अगर मैं एंटी टर्सिव ड्रग बोल रहा हूँ, एंटी टर्सिव ड्रग बोल रहा हूँ तो क्या क्या यूज हो सकता है। सबसे पहले तो हो गया, इट इज यूज्ड इन, इट इज यूज्ड, इट इज यूज्ड एज एंटी टर्सिव एजेंट। अब इसी कप से, इसी कप से इससे रिलेटेड क्या चीज आता है, हमारा अस्थमा आता है। तो ट्रीटिंग अस्थमा, ट्रीटिंग अस्थमा। एंड और इसी में रिलेटेड क्या है, ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस मतलब ब्रोंकाई के अंदर क्या हो जाए, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा तो उसके क्या बोलते हैं, ब्रोंकाइटिस। क्लियर। उसके बाद आता है डायरिया, कुछ डायरिया में भी यूज होता है। और लास्टली हो गया हार्ट बर्न। लास्टली क्या हो गया, हार्ट बर्न। हार्ट बर्न ये होता है कि जब इसोफेगस के अंदर, इसोफेगस के अंदर एसिड ज्यादा आने लगता है, एसिड का रिफ्लक्स होने लगता है तो उसको क्या बोलते हैं, हार्ट बर्न। क्लियर। देखो वैसिका है, वसाका है, क्या है, आधा तोड़ा वैसिका। मेरे साथ बोलते रहो और नहीं तो एक काम करो, आंख बंद कर लो, सिर्फ सुनो। सिनोनिम आधा तोड़ा वैसिका, और लीफ उसका बायोलॉजिकल सोर्स आधा तोड़ा वैसिका। फैमिली है एकांथासे, क्योंकि वसाका हम लोग देख रहे हैं इसलिए उसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट सेम रहेगा। वेसिसिन, वेसिसिनोन, 6 हाइड्रोक्सी वेसिसिन लिखना है तो वेसिसिन, 6 हाइड्रोक्सी वेसिसिन और वेसिसिनोन, कैरोटीन, विटामिन सी, वोलेटाइल। सिंपल है, वेसिसिन, 6 हाइड्रोक्सी वेसिसिन, वेसिसिनोन, कैरोटीन, विटामिन सी और वोलेटाइल। क्लियर। उसके बाद कलर की बात करूं तो लाइट ग्रीन कलर होता है, टेस्ट बिटर होता है और ऑर्डर कैरेक्टरिस्टिक एंड ओवेट।
शेप कैसा होता है, ओवेल। क्लियर। उसके बाद आता है, क्योंकि ये एंटीटसिव ड्रग के एजेंट में आता है तो इसलिए हो गया इसका यूज क्या हो गया, एंटीटसिव एजेंट, हार्ट बर्न, ब्रोंकाइटिस, ये सब हो गया इसका। क्लियर, इसका क्या हो गया, यूज हो गया। क्लियर, एक ड्रग हमारा हो गया। अब दूसरा ड्रग देखते हैं। जैसा ट्रिक बताया उसी ट्रिक से अगर आप लिखेंगे तो अच्छा स्कोर कर देंगे मार्क्स में। नहीं तो देखो कॉग्नोसी पास होना है तो आपको याद करना पड़ेगा ड्रग। अगर ड्रग नहीं पढ़ोगे तो कॉग्नोसी याद नहीं होगा। फ्लो चार्ट बना के घर पे लगा लो, सुबह शाम देखते रहो, नहीं तो लास्ट में देखोगे तो कुछ नहीं याद होगा, सब एक जैसा लगने लगेगा। तब बोलोगे ये काम पहले करना चाहिए था, तो एक एक अगर ड्रग डेली डेली याद किया होता तो अब तक मुझे कितना सारा ड्रग याद आ गया होता। क्लियर। उसके बाद आता है टोलू बेल्सम। उसके बाद आता है टोलू बेल्सम। ये जो टोलू बेल्सम है, अब देखो इसका सिनोनिम क्या होता है, टोलू नाम आ गया है तो इसलिए इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, टोलू रेजिन। टोलू रेजिन इसका क्या हो गया, सिनोनिम। बायोलॉजिकल सोर्स क्या हो जाएगा, जो ट्रंक होता है, जो ट्रंक होता है, ट्रंक मतलब जो पूंछ रहती है, पूंछ वाला हिस्सा जो रहता है उसको उसमें से मिलता है। और किसमें से मिलता है, माइरोक्सिलॉन बेल्सम। क्या होता है, माइरोक्सिलॉन बेल्सम। क्लियर। और अगर फैमिली की बात करूं तो फैमिली होता है लेग्यूमिनोसे। लेग्यूमिनोसे। क्लियर। टोलू रेजिन, माइरोक्सिलॉन बेल्सम एंड लेग्यूमिनोसे। लेग्यूमिनोसे। क्लियर। अगर मैं केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करूं तो क्या क्या हो जाएगा हमारा, अगर रेजिन आया इसमें तो एक पहले रेजिन नाम डाल दो, पहले एक रेजिन नाम डाल दो। सेकेंड वन बेंजोइक एसिड, सेकेंड वन बेंजोइक एसिड, अगर रेजिन है तो बेंजोइक एसिड रहेगा। क्या हो गया, बेंजोइक एसिड। सेकेंड वन क्या है, बेंजाइल, बेंजोएट और सिनेमेट। क्लियर। ये कंप्लीट इसका हो गया केमिकल। 3 से 4 केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट लिख दो कि बहुत है। देखो रेजिन हो गया, बेंजोइक एसिड, बेंजोइल, बेंजाइल, बेंजोएट, बेंजाइल, बेंजोएट और सिनेमेट। क्लियर। अब देखो अगर मैं कलर की बात करूं, कलर की बात करूं कैसा होता है, ब्राउन कलर का होता है। कैसा होता है, ब्राउन कलर, ब्राउनिश होता है। और कैसा होता है, और टेस्ट कैसा रहता है, पनगेन मतलब पनगेन मतलब जैसे दांत पे रखोगी ना तो वो जैसे दांत एकदम अजीब हो जाएगा, तुरंत उसको काटने का मन नहीं करता है, उसको दांत से काटने का मन नहीं होता, तो उसको बोलते हैं पनगेन। क्लियर। उसके बाद टेस्ट होता है कैम्फर। कैम्फर मतलब जो कपूर होता है, कपूर का जैसा टेस्ट रहता है सेम उसके जैसा होता है। एंड शेप सेमी सॉलिड। शेप कैसा होता है, सेमी सॉलिड। अंडरस्टूड। अगर मैं बात करूं तो देखो सेम यही चीजें आप लिख सकते हो, जो जो इसमें यूज लिखे हो वो वही सब लिख दो। और एडिशन करना है तो और एडिशन कर दो, और एडिशन करना तो और ऐड कर लो। ट्रेट, ट्यूबरक्यूलोसिस, टीबी। क्लियर। और यूज्ड एज कॉस्मेटिक, यूज एज कॉस्मेटिक। कॉस्मेटिक में क्या हो गया, परफ्यूम हो गया, सोप हो गया, ये सब चीजें हो गई। क्लियर। एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक। क्लियर। इतना हो गया इसका यूज। क्लियर। देखो टोलू रेजिन्स, माइरोक्सिलॉन बेल्सम, लेग्यूमिनोसे
और केमिकल क्वेश्चन क्या हो गया, रेजिन, बेंजोइक एसिड, बेंजाइल बेंजोएट और सिनेमेट। क्लियर। कलर कैसा होता है, ब्राउनिश। टेस्ट कैसा होता है, पंजेंट। और ऑर्डर कैसा होता है, कैम्फर। सेमी सॉलिड नेचर का होता है। और ये सब इसका यूज हो गया। यूज कैसा, एंटीटसिव में आ रहा है तो एंटीटसिव एजेंट है। अस्थमा को ट्रीट करता है, टीबी को ट्रीट करता है, ब्रोंकाइटिस ट्रीट करता है। क्लियर। एंटीसेप्टिक है। ऐसा ऐसा डिफरेंट 3 से 4 यूजेज लिख दोगे तो भी बहुत सफिशियंट है। 3 से 4 यूजेज लिख दिए तो भी बहुत सफिशियंट है। क्लियर। ये हमारा 2 ड्रग हो गया। अब एक काम करता हूँ, ये दोनों को मैं इरेज करता हूँ। इरेज करने के बाद एक बार हम लोग दोनों ड्रग को फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सिर्फ हमारा क्या है, 3 चीज हम लोग रिवाइज कर लेंगे। हमारा सिनोनिम, बायोलॉजिकल सोर्स और फैमिली। उसके बाद आगे मूव करते हैं। जितना हो सके पढ़ लो, बैक मत लगने देना, केटी नहीं आए। एक बार में जितना पढ़ने में मजा आता है, और बोल सकते हो कि मैंने एक बार में पढ़ के पास किया। 10 बार में तो बहुत लोग पास हो जाते हैं। एक बार पास होने का मजा ही कुछ और रहेगा। पढ़ो, क्योंकि जितनी बार पढ़ोगे हमेशा वही लगेगा कि अब लास्ट टाइम पढ़ के निकाल लेना चाहिए, तो लास्ट टाइम पढ़ के निकाल लेना चाहिए, तो टेंशन बना रहेगा। तो बस इतना ट्राई करो, जितना आया एक ही बार पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। क्या डाउट है, कौन सा डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। क्लियर। चलो एक बार हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं। देखो पहला हमारा क्या था, वसाका। पहला क्या था, वसाका। और दूसरा है टोलू पेल्सम। क्लियर। इसको बीच में लाइन मार दो, इसको बीच में लाइन मार दो। देखो अभी वसाका और टोलू पेल्सम, ये 2 चीजें हो गई। अब इसके बाद हम लोग क्या देख लेते हैं कि सबसे पहले इसको देखते हैं सिनोनिम। दोनों का, तीनों का पहले सिनोनिम लिखते हैं। इसका क्या है, आधा तोड़ा। इसका क्या है, आधा तोड़ा। और सेकंड वाले का है टोलू पेल्सम का क्या है, टोलू रेजिन। टोलू रेजिन। बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, आधा तोड़ा वेसिका। आधा तोड़ा वेसिका। आधा तोड़ा वेसिका। अच्छा ये बताओ क्या है, तो मैं टाइम ले रहा हूँ, बताओ। थ्री टू वन। याद आ गया तो थैंक यू, अच्छी बात है। इसको बोलते हैं माइरोक्सिलॉन, माइरोक्सिलॉन पेल्सम। क्लियर। उसके बाद ये फैमिली है, फैमिली क्या है, एक्anthaceae। क्लियर। और इसकी फैमिली क्या होती है, इसकी फैमिली है लेग्यूमिनोसे। इसकी फैमिली है लेग्यूमिनोसे। क्लियर। आधा तोड़ा वैसिक, आधा तोड़ा वैसिका, एक्anthaceae, टोलू रेजिन, माइरोक्सिलॉन पेल्सम एंड लेग्यूमिनोसे। ये 2 ड्रग हो गया। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। अभी हमारा एंटीटसिव ड्रग खत्म हो गया, तो इसको पहले नाम हटाते हैं ऊपर से। ऊपर से जो नाम हटाते हैं, इस वाले को क्या बोलते हैं, एंटी रूमेटिक्स। एंटी रूमेटिक्स, एंटी रूमेटिक्स हम लोग सिर्फ एक ही ड्रग पढ़ना है। एंटी रूमेटिक्स में सिर्फ एक ही ड्रग पढ़ना है। उसका नाम लिख देता हूं पहले मैं, एंटी रूमेटिक्स। एंटी रूमेटिक्स मतलब ये होता है, एंटी रूमेटिक्स मतलब ये होता है कि जो ड्रग हमको, जो पेन होता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जो भी ज्वाइंट रहता है,
उधर जो पेन होता है, अर्थराइटिस जो हो जाती है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, उसी को बोलते हैं एंटी रूमेटिक, उसी क्या बोलते हैं, रूमेटिक। मतलब जो ज्वाइंट रहती है, ज्वाइंट जो पेन होने लगता है, ज्वाइंट जो दर्द होने लगता है, उसी को बोलते हैं रूमेटिक्स। क्लियर? आई होप यू अंडरस्टूड। आगे हम लोग अभी इस ड्रग को देखते हैं। चलो, सबसे पहला इसमें ड्रग है, एक ही ड्रग ही पढ़ना है, तो सबसे पहला है, उसी को देख लेते हैं हम लोग, कोलचिकम, कोलचिकम सीड। ये जो कोलचिकम सीड है, इसी का हम लोग देखते हैं। चलो देखो, सबसे पहले हम लोग क्या लेना है, सिनोनिम। सिनोनिम इसका है, इसको सिनोनिम है मीडो सैफ्रॉन सीड। क्या होता है? मीडो सैफ्रॉन सीड, मीडो सैफ्रॉन सीड। क्लियर? उसके बाद आता है बायोलॉजिकल सोर्स, मीडो सैफ्रॉन सीड। क्लियर? ये कहाँ मिलता है? ये सीड से मिलता है, ऑब्टेन फ्रॉम द सीड ऑफ, कौन से सीड से? कोलचिकम लुटियम, कोलचिकम, कोलचिकम ल्यूटियम। क्लियर? और फैमिली होती है लिलियासे, फैमिली क्या है? लिलियासे। फैमिली है लिलियासे। क्लियर? और अगर मैं केमिकल कॉन्स्टेंट की बात करूं, तो सबसे पहला केमिकल कॉन्स्टेंट है अमीनो अल्कलॉइड्स, अमीनो अल्कलॉइड्स। सेकेंड वन है कोल्चिसीन, कोल्चिसीन। उसके बाद है डेम कोल्चिसीन, डेम कोल्चिसीन। और उसके बाद इसी के नीचे लिख दो कोल्चिसीन। क्लियर? एकदम सिंपल है, कोल्चिकम से ही उसका पूरा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट बना हुआ है। क्लियर? उसके बाद आता हमारा कलर। कैसा होता है? कलर होता है येलोइश ब्राउन, कलर होता है येलोइश ब्राउन। टेस्ट कैसा होता है? बिटर, टेस्ट होता है बिटर, और कुछ भी ऑर्डर नहीं होता है, और ऑर्डर, कुछ भी ऑर्डर इसमें नहीं होता है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? ऑर्डर लेस। और अगर मैं शेप की बात करूं, तो ये एक स्लाइस के शेप में होता है। कैसा? स्लाइस के शेप में रहता है। ऐसे कोई भी चीज ऐसे रखी हुई है, तो स्लाइस में कैसा बनाया हुआ रहता है, ऐसे स्लाइस में इसको काटे हुए रहता है, ऐसे स्लाइस में रहता है। क्लियर? ऐसे स्लाइस में रहता है। 2 से 5 इसका 2 to 5 mm का डायमीटर होता है। क्लियर? हम लोग क्या देखते हैं, इसका यूज देख लेते हैं। सबसे पहला जो इसका यूज है, हम क्या बोले कि पेन होता है उसमें यूज होता है, अर्थराइटिस। नाम आ रहा है रूमेटाइटिस या फिर अर्थराइटिस, तो पहला नाम लिख लो अर्थराइटिस, पहला नाम लिख लो अर्थराइटिस। दूसरा नाम हो गया यूरिक एसिड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तभी भी ये प्रॉब्लम आने लगती है, इसमें गाउट हो गया। उसके बाद क्या है, ये सब प्रॉब्लम हो रही है, तो मतलब जाहिर सी बात है इन्फ्लेमेशन होगा, तो रिलीव क्या हो जाएगा? रिलीव इन्फ्लेमेशन। उसके बाद क्या है? एंटी कैंसर। क्लियर? एंटी कैंसर। और कैसा एक और होता है, इसमें प्रॉब्लम ये हो सकती है, इसमें ये प्रॉब्लम हो सकती है कि फीवर भी आ सकता है, पेन भी आता है, तो
उसमें इंडिकेशन भी क्या करते दे सकते हैं। क्लियर। पेन एंड फीवर, पेन एंड फीवर। क्लियर। ये हो गया कोल्चिकम सीड, मेड ऑफ सेफ्रॉन सीड, कोल्चिकम लूटियम लिलिया से अमीनो अल्कोलॉइड्स कोल्चिसिन, टीमोकोल्चिसिन और कोल्चिसिन। क्लियर। उसके बाद हमारा आता है एंटी ट्यूमर, ये हो गया एंटीट्यूमेटिक्स में एक ही था। उसके बाद हमारा आता है एंटी ट्यूमर। ज्यादा तकलीफ तो ये इरेज करने में हो जा रही है। इसके बाद हमारा दूसरा क्या है, हमारा जो दूसरा है वो है एंटी ट्यूमर। हमारा क्या है, एंटी ट्यूमर। एंटी ट्यूमर में दो ड्रग है, एंटी ट्यूमर में दो ड्रग है। एक ड्रग जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं पोडोफाइलम। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, पोडोफाइलम में देख लेंगे। ये अभी कौन सा है, एंटी ट्यूमर, एंटी ट्यूमर। क्लियर। पहले पोडोफाइलम देख लेते हैं। पोडोफाइलम, ये जो पोडोफाइलम है इसका सिनोनिम क्या होता है, जो पोडोफाइलम है उसका सिनोनिम आता है इंडियन पोडोफाइलम। इसका सिनोनिम क्या है, इंडियन पोडोफाइलम। क्लियर। और उसके बाद आता है बायोलॉजिकल सोर्स, जिसका बायोलॉजिकल सोर्स है राइजोम। जो रहता है, जो राइजोम्स रहता है, जो मतलब जड़ रहती है। राइजोम्स किसको बोलते हैं, जो समझ लो जैसे अदरक होता है ना, जिंजर होता है, वो कैसा एकदम रहता है, पूरा दूर तक उसका रहता है, उसी को बोलते हैं राइजोम्स। तो राइजोम्स एंड रूट ऑफ राइजोम एंड रूट ऑफ किसका, पोडोफाइलम हेक्साट्रम। पोडोफाइलम हेक्साड्रम। ये क्या है, पोडोफाइलम हेक्साट्रम। क्लियर। अगर फैमिली की बात करूं, देखो इंडियन पोडोफाइलम और पोडोफाइलम हेक्साट्रम, ये दो चीजें हो गई सिनोनिम बायोलॉजिकल सोर्स। और फैमिली की बात करूं मैं, तो फैमिली क्या होती है इसकी, फैमिली है बर्बेरिडासे। इसकी क्या है, फैमिली है, बर्बेरिडासे। क्लियर। अगर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करूं तो ये भी एकदम सिंपल इसका है। तो सबसे पहले जो इससे रिलेटेड है वही लिखो, पोडोफाइलिन। दूसरा क्या है, पोडोफाइलोटॉक्सिन। उसके बाद होता है अल्फा एंड बीटा पेल्टाटीन्स और इसेंशियल ऑयल। क्लियर। 1 2 3 4 5 हम लोगों ने देख लिया, एकदम सिंपल है। पोडोफाइलिन, पोडोफाइलोटॉक्सिन और अल्फा बीटा पेल्टाटीन्स, इसेंशियल ऑयल। क्लियर।
उसके बाद अगर कलर की बात करूं तो लाइट ब्राउन, लाइट ब्राउन। और टेस्ट कैसा है इसका? बिटर। टेस्ट कैसा है? बिटर। ऑर्डर कैसा है? कैरेक्टरिस्टिक। और शेप कैसा है? सिलिंड्रिकल। शेप कैसा है? सिलिंड्रिकल। अगर मैं यही अगर यूजेस की बात करूं तो यूजेस क्या हो जाएगा कि पहले तो हमारा क्या हो गया, हम क्या देख रहे हैं? ट्यूमर देख रहे हैं। अगर ट्यूमर देख रहे हैं तो इट एक्ट एज अ ट्यूमर एजेंट या इट ट्रीट ट्यूमर। उसके बाद हो गया लीवर प्रॉब्लम। लीवर प्रॉब्लम हो गई। एंटी कैंसर हो गया। क्या हो गया? एंटी कैंसर हो गया। उसके बाद हो गया डायरिया, क्योंकि सारा खेल उसी से होता है इसलिए डायरिया। क्लियर? ये चीजें हो गई। और एक आख और लिखना है तो लैक्सेटिव लिख लो। क्या लिख लो? लैक्सेटिव लिख लो। क्लियर? ये हो गया इसका, ये हो गया इसका यूज, ये हो गया इसका यूज। क्लियर? पहला क्या है? इंडियन पोडोफाइलम, पोडोफाइलम टॉक्सिन, पोडोफाइलम हेक्साड्रम, बर्बेरिडासे और पोडोफाइलिन। और उसके बाद क्या है? पोडोफाइलोटॉक्सिन्स, अल्फा बीटा पेल्टाटीन्स, इसेंशियल ऑयल। क्लियर? उसके बाद आता है मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, लाइट ब्राउन, बीटर, कैरेक्टरिस्टिक, सिलिंड्रिकल। क्लियर? चलो अभी हम लोग क्या देखते हैं, हमारा जो दूसरा ड्रग है उसको देख लेते हैं। हमारा पोडोफाइलम हो गया, अभी दूसरा ड्रग देख लेते हैं। एक ड्रग हो गया, अभी दूसरा ड्रग है विंका। दूसरा ड्रग है विंका। ये जो विंका है, विंका का हम लोग अभी देख लेते हैं। विंका को फटाक से भी कर देखो। जो विंका है सिनोनिम इसका होता है विंका रोजिया। क्या होता है? विंका रोजिया, विंका रोजिया। और अगर बायोलॉजिकल सोर्स की बात करूं तो कहाँ से होता है? जो इंटायर प्लांट है, पूरे इंटायर प्लांट से मिलता है। जो पूरा प्लांट होता है, प्लांट के पूरे प्लांट से भी ले सकते हैं। क्लियर? और इसका जो नाम होता है, इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स होता है, कौन से प्लांट से लिया जाता है? वो होता है कैथारैंथस रोजियस। कैथारैंथस रोजियस, कैथारैंथस रोजियस। क्लियर? अगर फैमिली की बात करूं तो एपो साइनेसे, एपोसाइनेसे। क्लियर? केमिकल कंस्टिट्यूएंट की बात करूं तो क्या है? अल्कलॉइड्स। दोनों एंटी ट्यूमर के, दोनों में जितना भी ड्रग आएगा एंटी ट्यूमर में, उसमें अल्कलॉइड्स रहता ही रहता है। क्लियर? तो अल्कलॉइड, ये ड्रग का नाम पता है? विंका। तो इसलिए इसी के बेसिस पे हम लोग पूरा वन लिख देते हैं बात। विन प्लास्टिन
फिर क्रिस्टीन, क्लियर, फिनोलिन, और बनाना और लिखना है तो ये भी लिख सकते हो, इंडोल, इंडोल लिख दो, लिखना है तो लिन लिख दो, हो गया। और कलर की बात करूं तो कलर कैसा होता है, ग्रीन, टेस्ट कैसा होता है, बिटर, ऑर्डर कैसा होता है, कैरेक्टरिस्टिक, और शेप कैसा होता है, ओवेट, शेप कैसा है, ओवेट। और अगर यूजेस की बात करूं तो क्या क्या यूज होता है, एकदम सिंपल है, विंका रोजिया, कैथारंथस रोजियस, एपोसाइनेसे, अल्कलॉइड्स, विन ब्लास्टीन, हाँ विन ब्लास्टीन, विन क्रिस्टीन, विनोलिन, इंडोल और इंडोलिन। कलर कैसा होता है, ग्रीन, टेस्ट कैसा होता है, बिटर, ऑर्डर कैसा होता है, कैरेक्टरिस्टिक, शेप कैसा, ओवेट, क्लियर। उसके बाद आता हमारा एंटी ट्यूमर, बोल दो, मैं पहले बताया था एंटी ट्यूमर, गार्गल करने के लिए, और क्या क्या हो जाएगा, परगेटिव हो गया, लिख डालो जितना भी सेंटेंस आता रहा है। परगेटिव हो गया, और लाइजेटिव लिख दो, और एक आप और अगर लिखना है तो लिख दो, डायरिया लिख दो, बस, क्लियर। हमारा सिर्फ एंटी डायबिटीज ही बचा है, एंटी डायबिटीज बचा है। चलो इसको ऐसे लिखता हूँ तो बहुत टाइम इधर वेस्ट करना। एंटी डायबिटीज, वो ड्रग जो डायबिटीज के लिए यूज करते हैं उसको बोलते हैं एंटी डायबिटीज, जो हमारे ब्लड शुगर को जो मेंटेन करते हैं, जो कम करते हैं, उसको बोलते हैं एंटी डायबिटीज, क्लियर। जो सबसे पहला ड्रग आता है उसको बोलते हैं टेरोकार्पस, क्या बोलते हैं, टेरोकार्पस। ये जो टेरोकार्पस होता है इसका अगर सिनोनिम की बात करूं मैं तो इसका सिनोनिम होता है इंडियन, इंडियन कीनो ट्री, इंडियन कीनो ट्री। और बायोलॉजिकल सोर्स की बात करूं तो एक आंच होता है हार्टवुड प्लांट ऑफ टेरोकार्पस, हार्टवुड जो रहता है उसके टेरोकार्पस से, टेरोकार्पस, टेरोकार्पस टेरोकार्पस मार्सुपियम लेन, इसका क्या बायोलॉजिकल सोर्स है। अगर फैमिली की बात करूं, फैमिली है लेग्यूमिनोसे, लेग्यूमिनोसे। इंडियन कीनो ट्री, इंडियन कीनो ट्री, टेरोकार्पस मार्सुपियम लेन, फैमिली लेग्यूमिनोसे, फैमिली लेग्यूमिनेसी, क्लियर। उसके बाद आता हमारा था केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कीनोटैनिन एसिड,
टैनिक एसिड, किनोइन, किनोरेड, क्लियर, ये सब इसका रेजिन लिख दो। रेजिन एंड गैलिक एसिड। इंडियन कीनो ट्री, टेरोकार्पस, टेरोकार्पस मार्सुपियम लेन, क्लियर। उसके बाद अगर यूजेस की बात करूं मैं, तो यूजेस हो गया हमारा, क्योंकि अगर डायबिटीज में आता है, अच्छा मॉर्फोलॉजिकल पहले लिख लो, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। देखो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर में कलर कैसा होता है, कलर हो गया ब्राउन, क्लियर। टेस्ट हो गया, टेस्ट कैसा हो गया, एस्ट्रिंजेंट। शेप कैसा हो गया, शेप हो गया हमारा किडनी शेप का, और टेस्ट भी हो गया, ये भी हो गया। ऑर्डर कैसा हो गया, ऑर्डर का ऑर्डर, क्लियर। अगर मैं यूजेस की बात करूं तो यूजेस क्या क्या हो जाएगा, एंटी डायबिटीज हो गया, क्योंकि डायबिटीज में आता है इसलिए एंटी डायबिटीज। दूसरा क्या हो जाएगा, एस्ट्रिंजेंट। दूसरा हो गया एस्ट्रिंजेंट। उसके बाद प्रिंटिंग, डिसेंट्री, ये सब चीजें क्या करो, लिख डालो। आपको याद क्या करना है, इंडियन कीनो ट्री, टेरोकार्पस मार्सुपियम लेन, लेग्यूमिनोसे, लेग्यूमिनोसे फैमिली, इतना। उसके बाद आप कीनोटैनिक एसिड, किनोइन, किनोरेट, रेजिन और गैलिक एसिड, सिंपल। एक और ड्रग है जिमनेमा, ये जो जिमनेमा ड्रग है इसको देख लेते हैं एक बार। सिनोनिम इसका क्या होता है, सिनोनिम है काऊ, प्लांट। और बायोलॉजिकल सोर्स की बात करूं तो बायोलॉजिकल सोर्स है लीफ, जो लीफ होता है उससे मिलता होता है, क्लियर। और जो प्लांट होता है उसको बोलते हैं जिमनेमा साल्वेस्ट्रे, जिमनेमा नाम से उसका ही लिखो, जिमनेमा साल्वेस्ट्रे। और अगर फैमिली की बात करूं, अगर फैमिली की बात करूं तो फैमिली क्या है, इसका जो फैमिली है उसको उसको बोलते हैं एसिक्लीपियाडेसे, सिक्ली स्पेलिंग थोड़ा पियाडेसे, थोड़ा नाम थोड़ा अलग अलग है, आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा, कभी सुना हुआ नहीं रहेगा, क्योंकि कॉग्निटिव में यही है। आपको इसलिए बोलता हूँ बार 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 लिखो, उसको याद करोगे तभी आपको याद रहेगा, तो भूल जाओगे, क्लियर। और अगर केमिकल कंस्टिट्यूएंट की बात करूं तो सबसे पहले क्या है, अल्फा एंड बीटा क्लोरोफिल। उसके बाद आता है फाइटिन, उसके बाद आता है फाइटिन, रेजिन है, उसके बाद है जिमनेमिक एसिड, जिमनेमिक एसिड। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है, ये जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है सबसे पहले क्या है, कलर, कलर कैसा, ग्रीन।
अगर मैं टेस्ट की बात करूँ तो स्वीट इन टेस्ट होता है, एंड ऑर्डर इट्स कैरेक्टरिस्टिक, ऑर्डर कैरेक्टरिस्टिक, एंड लास्टली शेप हार्ट शेप, हार्ट shape. That's it. And here discuss about the uses and uses. First uses, anti diabetes. Already anti diabetes chapters आता है, इसलिए anti diabetes. Clear. Laxative. Diuretics लिख दो, diuretics लिख दो. क्लियर. हाइपोग्लाइसेमिक एक्शन लिख दो, हाइपोग्लाइसेमिक एक्शन, सॉरी एक्शन. क्लियर. आई होप यू अंडरस्टूड. जिम्नेमा, काउ प्लांट, क्या बोलते हैं काउ प्लांट, जिम्नेमा साल्वेस्ट्रे, एसिक्ले पियाडेसे, अल्फा एंड बीटा क्लोरोफिल, फाइटिन, रेजिन्स, जिम्नेमिक एसिड, और जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, ग्रीन इन कलर, स्वीट इन टेस्ट, कैरेक्टरिस्टिक इन ऑर्डर, एंड हार्ट इन शेप, हार्ट इन शेप. एंड यूजेस, एंटी डायबिटीज, laxative, diuretic, and hypoglycemic action. These are the complete details of Gymnema. Thank you and see you in the next class.